गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर का ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओएम एंड एसएम का एमसीक्यू का क्लास करेंगे। याद रखिएगा, मैंने ऐसा एमसीक्यू बनाया है कि हर टाइप का आपका एमसीक्यू उसमें कवर हो जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक हो, या ट्रू फॉल्स हो, या एटसेट्रा जो भी प्रकार का एमसीक्यू आता है इस समरी में कवर हो जाएगा। और आपका 40 मार्क्स का एकदम श्योर शॉट आपको एमसीक्यू एग्जाम में मिलेगा। ओएम और एसएम की मैं दो प्रकार की क्लास कराऊंगा। एक में आपका एमसीक्यू करा दूंगा और दूसरी क्लास में प्रैक्टिकल सम जिस प्रकार का आता है वो करा दूंगा। उससे आपका बहुत अच्छा मार्क्स इसमें आ जाएगा, 60+ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास एकदम स्किप मत कीजिएगा और क्लास में 4 से 5 बार इस क्लास को देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा कि किसका आंसर क्या है। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। इस 40+ मार्क्स आएगा इस क्लास के ऊपर, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 192 या 200 के आसपास क्वेश्चन है। अच्छा से समझिएगा, आप उससे लॉन्ग क्वेश्चन का भी आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, चीज में आइए, डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यू। ठीक है, ओएम एंड एसएम। ठीक है, पहला एमसीक्यू क्या है? द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग व्हेन टू स्टार्ट द जॉब एंड व्हेन टू एंड द जॉब। चीज को ध्यान से सुनिए। ठीक है, बोलता है द एक्टिविटी of specifying when to start the job and when to end the job is known as, मतलब वह एक्टिविटी, माने हम वह एक्टिविटी सोचेंगे कि हमको कब मेरा एक चीज का काम स्टार्ट करना है और कब हमको काम खत्म करना है। मतलब माथा में कुछ सोचना, कुछ एक्टिविटी को सोचना कि कब हम एक काम स्टार्ट करेंगे, कब एक जॉब स्टार्ट करेंगे और कब एक जॉब को खत्म करेंगे। एक काम को स्टार्ट करना और एक काम को खत्म करना, सोचना मतलब क्या? प्लानिंग। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, प्लानिंग। एक्टिविटी मतलब क्या? प्लानिंग करेंगे कि माथा में कब एक तो मेरा एक्टिविटी को स्टार्ट करना और एक कब एक्टिविटी को खत्म करना है। तो सीधा सा बता, द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग व्हेन टू स्टार्ट द जॉब एंड व्हेन टू एंड द जॉब इज नोन एज प्लानिंग। मतलब प्लानिंग करना, किसी चीज का प्लानिंग करना कि कब हम वो एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, कब उस एक्टिविटी को खत्म करना, इस चीज को सोचने को प्लानिंग बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपका क्वेश्चन में है प्लानिंग। चीज को ध्यान से समझिएगा। स्टैंडर्ड टाइम इज ऑलवेज मोर देन डेज। स्टैंडर्ड टाइम हमेशा क्या होता है? नॉर्मल टाइम से ज्यादा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम में काम बहुत अच्छी तरह किया जाता है। तो जब काम अच्छी तरह किया जाएगा तो जो नॉर्मल टाइम लगता है उसे थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है परफेक्शन में। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन नॉर्मल टाइम। खाली लॉजिक याद करना है कि स्टैंडर्ड टाइम हमेशा नॉर्मल टाइम से ज्यादा होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम इज ऑलवेज मोर देन नॉर्मल टाइम। आगे देखिए, बेंचमार्किंग में बी डिफाइंड एज परफॉर्मेंस। पर बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है समझिए। परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्रोडक्ट कंपेयर विथ इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट। मतलब हम जो माल बनाते हैं उस माल को, उस प्रोडक्ट को इंडस्ट्री, जो मेरी इंडस्ट्री है उसका बेस्ट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना। लाइक बटर, इंडिया में सबसे बेस्ट अमूल अपना बटर बनाता है। ठीक है, हम XYZ कंपनी है, समझ लीजिए मदर डेयरी है हम। तो मदर डेयरी क्या करेगा? अपना बटर का कंपेयर अमूल के बटर के साथ करेगा और निकालेगा कि बेस्ट क्या है, उसमें ऐसा क्या बेस्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है। तो बेंचमार्किंग का बेसिक मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्रोडक्ट कंपेयर विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री का, मेरी जो इंडस्ट्री है उसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट के साथ कंपेरिजन को ही बोलते हैं बेंचमार्किंग। देखिए आंसर होगा द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस that lead to superior performance। उसके कारण क्या होगा? इंडस्ट्री का बेस्ट चीज हमको मिल जाएगा तो हम अपना जो फॉल्ट है मेरा, मैं उसमें डाल के हम भी बेस्ट बन सकते हैं। समझ में आया? तो बेंचमार्किंग का सीधा सा मतलब है सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस, जो बेस्ट आउटपुट है उसको निकालना। समझ में आया? बेंचमार्किंग में भी डिफाइन एज क्या है? द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। चीज को समझिए, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक के साथ पढ़ना है। बेंचमार्किंग का मतलब समझ में? मेरा प्रोडक्ट इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा? सर्च क्या होगा? सर्च फॉर द इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। जो इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस है उसका हम फाइंडिंग कर लेंगे। तो लॉजिकल के साथ पढ़ना है। आगे देखिए, द लीड टाइम इज, लीड टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। मतलब मैंने एक ऑर्डर दिया, अब जब मैंने ऑर्डर दिया तो सामने वाला हमको माल भेजेगा। ठीक है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं लीड टाइम। समझ में आया? सीधा सा बात है। लीड टाइम क्या है? मैंने जब ऑर्डर दिया
और सामने वाला ने मेरा ऑर्डर रिसीव करके माल भेज दिया। तो मेरा ऑर्डर देने के बाद और उसका माल आने के बाद जो टाइम है उसको बोलते हैं लीड टाइम। सिंपल सा सुनिए खाली। व्हाट इज सेल्स फोरकास्ट फॉर ए मार्केटिंग मैनेजर? सेल्स फोरकास्ट क्या है? सेल्स फोरकास्ट का मतलब क्या है? लॉजिक इंट्रोड्यूस कीजिए। सेल्स फोरकास्ट का मतलब सिंपल मीनिंग है एस्टिमेशन ऑफ ए सेल्स। हम सेल्स का एस्टिमेशन करेंगे कि फ्यूचर में हम इतना माल बेच पाएंगे, इसी को तो बोलते हैं सेल्स फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या? फ्यूचर में हम ऐसा कर पाएंगे। सेल्स फोरकास्ट मतलब क्या? फ्यूचर में हम इतना माल बेच पाएंगे, सिंपल सा ही है। तो व्हाट इज सेल्स फोरकास्ट फॉर ए मार्केटिंग मैनेजर? एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। मतलब फ्यूचर में हम इतना यूनिट सेल कर पाएंगे, इतना अमाउंट का माल बेच पाएंगे, इसी को बोलते हैं सेल्स फोरकास्ट। सिंपल सा लॉजिक है। जॉब इवेल्युएशन यूज व्हाट काइंड्स ऑफ मेथड? जॉब इवेल्युएशन, जॉब आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब परफॉर्म कर रहे हो, आपका जॉब का इवेल्युएशन होता है सारा एम्प्लॉय का। तो उसको क्या किया जाता है? उसे रैंकिंग मेथड दिया जाता है। उसमें क्या होता है ना, 10 एम्प्लॉय है तो 10 एम्प्लॉय को रैंकिंग दिया जाता है 1 से 10 के बीच। जो सबसे बढ़िया काम करता है उसको 10 नंबर है, उसका 1 नंबर रैंकिंग है। उससे थोड़ा नीचे काम किया उसको 2 नंबर। तो जॉब इवेल्युएशन सर लॉजिक से। जॉब इवेल्युएशन कैसे करेंगे? रैंक दे क्या करेंगे एम्प्लॉय को? जॉब इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? एम्प्लॉय को रैंक देना पड़ेगा, तो रैंकिंग मेथड। जॉब इवैल्यूएशन मतलब रैंकिंग मेथड, बस इतना याद रखना है। जीआईटी स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शंस। एक दो बार बोलिएगा माइंड में, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। डेस्क कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को निभाना पड़ता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। GERT ग्राफिक इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। GERT के ग्राफिक इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। DACE uses algebraic procedure to solve any problem which satisfied the test of linearity and certainty। मतलब देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 प्रकार का मेथड होता है। एक सिंप्लेक्स मेथड जो मैथमेटिकल यूज करके किया जाता है, और एक ग्राफिकल मेथड जो ग्राफ को यूज करके किया जाता है। तो DACE यूज एल्जेब्रिक प्रोसीजर। एल्जेब्रिक मतलब क्या? मैथमेटिकल प्रोसीजर। तो मैथमेटिकल प्रोसीजर सुनते ही आपका माथा में सिंप्लेक्स मेथड आ जाना चाहिए, प्लस माइनस का प्रोसीजर है। एल्जेब्रिक मतलब मैथमेटिकल, मैथमेटिकल मतलब सिंप्लेक्स। अदर देन मैथमेटिकल होगा तो आप ग्राफिकल्स लिखिएगा। समझे? 2 प्रकार का मेथड होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो यही बोला है, DACE uses algebraic procedure to solve any problem which satisfied the test of linearity and certainty। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 ही टेस्ट होता है, और एल्जेब्रिक टेस्ट को सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड याद रखिएगा। अनदर नेम ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड। लाइन ऑफ बेस्ट मतलब लीस्ट स्क्वायर, माने कम से कम उतना यूनिट वहां अलॉट करना ही पड़ेगा। तो एकदम परफेक्ट चीज को समझिए। अनदर नेम ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब बेस्ट फिट मतलब वहां उतना ही यूनिट फिट होगा, उतना ही यूनिट आप अलॉट कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में बोलता है कि इतना ही यूनिट ये गाड़ी कैरी कर सकता है, मतलब उतना ही यूनिट उसको अलॉट होगा। तो बेस्ट फिट मतलब क्या? लिस्ट स्क्वायर। बस वर्डिंग याद रखिएगा माइंड में। जैसे बेस्ट फिट मेथड आया, बेस्ट फिट मेथड इज अनदर नेम ऑफ मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। तो फटाक से मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर डाल दीजिएगा, काम खत्म। DACE इज यूज फॉर मास प्रोडक्शंस। मास प्रोडक्शंस के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट लेआउट यूज होता है। खाली जैसे मास प्रोडक्शन माइंड में आया, प्रोडक्ट लेआउट, बस यही बोलना है। मास प्रोडक्शन, प्रोडक्ट लेआउट, इतना याद रखना है। तो DACE layout is used for mass production, product layout is used for mass production। mass production, product layout, बस इतना ही याद रखना है। most suitable layout for job production is process layout। job production, process layout, ऐसे याद रखना है। most माने job production के लिए सबसे अच्छा लेआउट कौन सा है? प्रोसेस लेआउट। मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा है? प्रोडक्ट लेआउट। जॉब प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस लेआउट। समझ में आया? आगे देखिए, 2-4 बार सुनेंगे माथा में घुस जाएगा आंसर। आगे देखिए, द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर इट इज नॉलेज। माने दिमाग लगाइए क्या क्वेश्चन बोलता है। आगे लॉजिकली सोचिए, आंसर आपके पास में दिखेगा, ठीक है। बोलता है फ्यूचर को असेस करना मतलब क्या? फ्यूचर को फोरकास्ट करना। फ्यूचर को एसेस करना मतलब क्या? फ्यूचर को फोरकास्ट करना। तो सीधा सा द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर इज नोन एज फोरकास्टिंग। और कुछ बोलना है इसके बारे में? इतना बोलते ही आपका मुंह में आंसर निकल जाना चाहिए, फोरकास्टिंग, काम खत्म। द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर इट, इट इज नोन एज फोरकास्टिंग, ठीक है। आगे देखिए, विच चार्ट यूज इन प्रोग्राम कंट्रोल इज नॉट गैंट चार्ट, जैंट चार्ट, ठीक है। प्रोग्राम कंट्रोल मतलब जैंट चार्ट।
बस इतना याद रखना है। विच चार्ट, प्रोग्राम कंट्रोल में कौन सा चार्ट यूज होता है? जैंट चार्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन को सुनेंगे, लॉजिक लगाएंगे, आंसर आपके पास होगा। 4 बार 5 बार मेरा वीडियो देखिएगा, आप आराम से आंसर दे पाएगा और अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। आई कैन डू मतलब डू। ठीक है, आइए। द एसेंशियल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर। बीपीआर होता क्या? बीपीआर मतलब फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक रिजल्ट। चीज को समझिए, बीपीआर का सिंपल मतलब है कि मेरा बिजनेस इस हिसाब से चल नहीं रहा है, तो हम ऐसा दूसरा तरीका सोचेंगे और दूसरा तरीका डिजाइन करेंगे कि हमको बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। माने बिजनेस प्रोसेस को फिर से रीडिजाइन करना और रीथिंकिंग करना। तो बीपीआर का सिंपल सा मतलब है रीथिंकिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। बीपीआर मतलब बिजनेस को रीडिजाइन करना और रीथिंकिंग करना उसके बारे में, अचीव करने के लिए क्या? जो डिजायर रिजल्ट। तो सीधा सा मतलब एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग क्या होगा? फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव डिजायर रिजल्ट। ड्रामेटिक रिजल्ट भी लिख सकते हैं, कोई सुनिए। फैक्टर कंपैरिजन इज अ मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन में आप फैक्टर को कंपेयर करते हैं। एक जॉब जो रैंकिंग जो होता है उसको फैक्टर कंपैरिजन के हिसाब से ही होता है। तो सिर्फ इतना याद रखना, फैक्टर कंपैरिजन, फैक्टर को कंपेयर कर रहा है किस मेथड में? जॉब इवैल्यूएशन यूज किया जाता है। जो फैक्टर कंपैरिजन इज अ मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशंस। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, एकदम प्रोडक्शन एकदम कंटिन्यू होगा, उसको बोलते हैं लाइन लेआउट। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मतलब लाइन, एकदम लाइन से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, प्रोडक्शन एकदम कंटिन्यू रहेगा, मतलब लाइन फ्लो ऑफ लाइन मेंटेन रहेगा। तो जैसे आया लाइन, जैसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन वर्ड सुनते ही आपका मूड में होना चाहिए लाइन, लाइन कंटिन्यू रहेगा और लाइन पे लाइन रहेगा, लाइन लेआउट यूज होगा। Out of the following factors that are affecting capacity planning, which one is less controllable? किस चीज के आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, बहुत कम कंट्रोल है? मशीन ब्रेकडाउन। मशीन कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, उसका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो कैपेसिटी प्लानिंग में आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, व्हिच वन इज द लेस कंट्रोलेबल? मतलब यही याद रखना है कि कैपेसिटी प्लानिंग में सबसे कम कंट्रोल हम किस चीज पे कर सकते हैं? मशीन का ब्रेकडाउन के ऊपर। बस इतना ही याद रखना है। कैपेसिटी प्लानिंग में हम सबसे कम कंट्रोल किस चीज पे कर सकते हैं? मशीन का ब्रेकडाउन के ऊपर। आगे देखिए, which one of the following aims at the finding the best and most efficient use of the available resources, main material, money and machinery? माने क्या बोलना चाहता है? देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए क्या बोलना चाहता है। बोलना चाहता है कि रिसोर्सेस का, ठीक है, बेस्ट एंड माने सबसे बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट यूज किस मेथड में होता है? टाइम स्टडी मेथड में। ठीक है, रिसोर्सेस का जो रिसोर्सेस है, मेन मटेरियल, मनी एंड मशीनरी, जो ये रिसोर्सेस है, इसका बेस्ट यूज किस मेथड में होता है? टाइम स्टडी मेथड में बेस्ट यूज होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? क्वेश्चन को खाली समझिए और एक बार आंसर सुन लीजिए तो याद रहेगा। ओएम में बस आपको आंसर लिखना है और ज्यादा माथा नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए 21 में क्या बोलता है? द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी रीशेड्यूल्ड विदाउट अफेक्टिंग द अदर एक्टिविटी। और क्या अदर एक्टिविटी में क्या? प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी, इट्स कॉल्ड ए डेज। क्या वो टाइम क्या है? देखिए क्या बोलता है, लीनियर, इसमें नेटवर्क डायग्राम में आप जब एक्टिविटी बनाते हो तो चीज को समझिए क्या बोलना चाहता है। बहुत अच्छा सा सिंपल सा चीज है ये, चीज को सुनिए। बोलता है जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हो, ठीक है, वह टाइम माने जब एक एक्टिविटी हम बनाएंगे, ठीक है, एन एक्टिविटी बनाएंगे, वह एक्टिविटी क्या होगा? अपना पहले वाला एक्टिविटी में भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा,
उसकी जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा और उसके बाद वाली एक्टिविटी में भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक एक्टिविटी से हम लोग दूसरा एक्टिविटी को कनेक्ट करते हैं, दूसरा से तीसरा को, ऐसे लीनियर आपने ऐसे नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। चीज को समझे, नेटवर्क डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें बोलता है कि जब आप एक्टिविटी बना रहे हो, आपका एक्टिविटी जो होगा, जो टाइम होगा आपका एक्टिविटी का, वह जो एक्टिविटी आप जो ड्रॉ करोगे उसमें वो एक्टिविटी पहले वाला एक्टिविटी को भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बाद वाला एक्टिविटी को भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। माने क्वेश्चन में देखिए आंसर छिपा हुआ है, वो आपका इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। आपका यदि एक्टिविटी पहले वाले एक्टिविटी को भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है और प्रीसीडिंग को भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है और सक्सीडिंग को भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपका एक्टिविटी मैंने पहले वाले के एक्टिविटी को भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है और बाद वाले को भी एक्टिविटी को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, जो आपका एक्टिविटी हो क्या इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो जो टाइम होगा उसका, जो पूछता है द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी रिशेड्यूल, उस टाइम का जो एक्टिविटी को जो रिशेड्यूल होगा, जो आपका एक्टिविटी होगा क्या इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होगा, आपको ये पता है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। सीधा सा याद है, जो एक्टिविटी आपका अलग है, कोई से मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोट। चीज को समझिए, आंसर आपका क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो सीधा सा द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी रिशेड्यूल, मतलब वो टाइम आपको बताना है, उस टाइम को ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। समझ में आया, आपका इंडिपेंडेंट एक्टिविटी किस टाइम के बेसिस में है, इंडिपेंडेंट फ्लोट के बेसिस में, तो उस टाइम को बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। चीज को सोचिए अच्छा से, आपको आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, बोलता है, देखिए क्वेश्चन देखिए आराम से, variety reduction is generally known as simplifications। variety reduction मतलब simplifications, बस इतना ही याद रखना। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23, टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन। टू डिसाइड वर्कलोड, मैन एंड मशीन का जो वर्कलोड डिसाइड होता है वह शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग किया जाता है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के थ्रू कितना आदमी काम करेगा, कितना मशीन काम करेगा, उन लोगों का वर्कलोड का क्या कैपेसिटी है, हम लोग शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यूज करते हैं उसमें। तो याद रखना है, टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूज। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या चीज के लिए है, मैन एंड मशीन का वर्कलोड डिसाइड करने के लिए, बस इतना है। आगे जाइए 24, अंडर सीपीएम द प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड देयर रिलेशनशिप आर शोन ऑन द रेस। सीपीएम में हम लोग क्या बनाते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड में डायग्राम बनाते हैं, नेटवर्क डायग्राम्स। तो शोन ऑन द नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है एक्टिविटी लोगों का। तो अंडर सीपीएम द प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड देयर रिलेशनशिप, जो प्रोडक्ट एक्टिविटी और उसका रिलेशनशिप को नेटवर्क डायग्राम के थ्रू बताया जाता है। अंडर सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड में जो प्रोजेक्ट और उसका एक्टिविटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, हम लोग का शटडाउन कॉस्ट जो होता है वो बच जाता है। प्रिवेंशन से शटडाउन, मशीन शटडाउन नहीं होगा। चीज को याद रखें, हम लोग प्रिवेंशन कोई चीज का भी प्रिवेंटिव लेंगे, फैक्ट्री में प्रिवेंशन लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है कि मशीन शटडाउन नहीं होगा, तो शटडाउन नहीं होगा तो उसका कॉस्ट बच गया ना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग शटडाउन कॉस्ट। लॉजिक है, क्वेश्चन में लॉजिक है, लॉजिक को लगाइए, आप आंसर लिख देंगे। कंप्यूटर आर बेटर यूज इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया। कंप्यूटर क्या चीज में यूज होता है, बेटर प्रोडक्शन एरिया क्या है उसका, लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क। असाइनमेंट वगैरह फटाफट आप कंप्यूटर खोले, खटाखट आप बना दिए, तो असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो गया। लोडिंग का डिटेल आप कंप्यूटर में फिटिंग कर लिए, तो वही चीज है। द कंप्यूटर आर बेटर यूज इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया। प्रोडक्शन कंट्रोल में किस एरिया में कंप्यूटर सबसे अच्छा यूज होता है, लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क। प्रोडक्शन कंट्रोल एरिया में कंप्यूटर सबसे अच्छा कहां यूज होता है, लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क। आगे आ जाइए, बोलता है वन ऑफ द क्राइटेरिया टू इवेल्युएट द वर्क डन by preventive maintenance is frequency of the breakdown which is calculated by the formula। frequency of the breakdown कैसे निकालते हैं, number of breakdown divided by available machine hour। सपोज 10 बार ब्रेकडाउन हुआ और अवेलेबल मशीन आवर्स क्या था, 100 घंटा था। चीज को समझिए, तो आप नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स डिवाइडेड बाय अवेलेबल मशीन आवर, उल्टा समझिए। सपोज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मेरा 100 बार ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन मशीन
आवर्स कितना था, 20 घंटा था, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेकडाउन। चीज समझ में आया? चीज को एकदम फिर से सोचिए, ठीक है, सिंपल सा चीज है, आप लॉजिकली सोचेंगे, आप आंसर लिख देंगे। चीज को सोचिए, एक एग्जांपल, चीज को समझिए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, ठीक है, सपोज 10 बार ब्रेकडाउन हुआ और मशीन काम कर रहा है सिर्फ 2 घंटा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन क्या हो गया, 5। तो सीधा सा बात है, फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन का फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालने के लिए नंबर ऑफ ब्रेकडाउन जितना बार हुआ उसको, जितना घंटा मशीन काम किया उसे डिवाइड कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, याद कीजिए। लेथ इज ए बेस पर्पस मशीन टूल, सिंपल सा जनरल पर्पस मशीन टूल। लेथ क्या है, तो जनरल पर्पस मशीन टूल है, बस इतना याद रखिएगा। अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, देखिए अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट आपको निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, आवर वर्क फॉर मेंटेनेंस, इतना घंटा काम किया प्लस शेड्यूल आवर्स उसका वो था, चीज को समझिए, होल इनटू 100, शेड्यूल आवर में आप इनटू क्या कर रहे हैं, 100। चीज को समझिए, सपोज क्या हो रहा है कि आपका मशीन जो है काम कर रहा है 8 घंटा, ठीक है, लेकिन आपको करना चाहिए था 10 घंटा। अब 10 घंटा में 8 घंटा ही काम किया, मतलब 80% काम किया, आपका परफॉर्मेंस क्या हुआ, 80%। अब एग्जांपल को पुट ऑन करते, देखिए आवर वर्क फॉर मेंटेनेंस, मतलब आपने काम किया कितना घंटा किया, 8 घंटा। शेड्यूल आवर कितना, आपको करना चाहिए था 10 घंटा, मतलब 10 घंटा में 8 घंटा आपने काम किया, तो परफॉर्मेंस कितना हुआ, 80% का हुआ। परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या, 8 डिवाइडेड बाई 10 होल इंटू 10 इंटू 100 मीन्स 80%। परफॉर्मेंस कितना परसेंट का होगा, 80% का। 10 घंटा में आप 8 घंटा काम कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस तो 80% ही है, 100% तो नहीं है। आप 10 घंटा में 10 घंटा काम करते तो परफॉर्मेंस आपका 100% निकलता। तो ये देखिए, आवर वर्क फॉर मेंटेनेंस मतलब 8, शेड्यूल आवर्स 10 होल इंटू 100, 80%। 30 में आइए, देखिए ट्रेंड वैल्यू ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ द सीरीज may be obtained by using this method। ट्रेंड वैल्यू में याद रखिएगा सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ट्रेंड वैल्यू निकालना है सब साल का, कौन सा मेथड यूज होगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड, बस इतना याद रखना है। व्हाट आर द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे, देखिए चीज को समझिए, प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं आप, चीज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए मेन आवर्स आउटपुट, मतलब आदमी कितना घंटा काम किया, ठीक है, उसको मेन आवर्स आउटपुट मतलब कितना घंटा काम किया, उसका आउटपुट क्या था उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, या प्रोडक्टिविटी मेंस का प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी रेशियो निकाल लेंगे। समझ में आया? इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब खाली इतना याद रखिए, कुछ नहीं लिख पाएंगे। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी रेशियो, मेन ने कितना घंटा काम किया किसी आदमी ने, उसके आउटपुट के कंपेयर किया जाएगा। मतलब समझिए कितना घंटा, घंटा इंटू आउटपुट या प्रोडक्टिविटी रेशियो, कुछ नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी रेशियो लिख दीजिएगा। व्हाट आर द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी रेशियो या मेन आवर्स आउटपुट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मतलब, खाली आंसर को सुन लीजिए, deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by the member of the firm। माने डीपर लेवल का assumptions को मानना, डीपर लेवल ऑफ बेसिक assumption and believe that they are shared by the members of the firm। बस इतना ही याद है, कुछ नहीं। बिजनेस का कल्चर यही है कि डीपर लेवल का बेसिक एजम्पशन को कंसीडर करना और मानना, ये बिलीव करना कि सब मेंबर्स उसको मान रहे हैं। डीपर लेवल ऑफ बेसिक एजम्पशन एंड बिलीव दैट आर शेयर बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्म। बस व्हाट इज इनोवेशन स्ट्रेटेजी, कुछ कुछ आंसर आपको सुनना है बस और याद रखना कि इसका ये आंसर होगा, ओएम का पेपर ही ऐसा है। व्हाट इज इनोवेशन स्ट्रेटेजी, रेस्पॉन्डिंग टू एंटिसिपेट कस्टमर्स एंड मार्केट डिमांड। रेस्पॉन्डिंग करना, मेरा जो एक्सपेक्टेड एंटिसिपेट कस्टमर है उसको रेस्पॉन्ड करना और मार्केट का डिमांड को रेस्पॉन्ड करना, उसी को बोलते हैं इनोवेशन स्ट्रेटेजी। इनोवेटिव करेंगे हम, इनोवेशंस निकालेंगे, मेरा कस्टमर को एंटिसिपेट करेंगे और मार्केट का डिमांड को समझेंगे। तो रेस्पॉन्डिंग टू एंटिसिपेट कस्टमर्स एंड मार्केटिंग डिमांड, चीज को समझे। आगे इन सॉल्विंग ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग में this method is generally used when there are 2 or 3 variables। जनरली 2 वेरिएबल तक
टू वेरिएबल या वन वेरिएबल होंगे तो आप सिंप्लेक्स मेथड यूज कर लीजिए, लेकिन दो और दो से ज्यादा वेरिएबल हुआ जाएगा तो सिंप्लेक्स इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में आप ग्राफिकल मेथड यूज कीजिएगा। समझ में आया? ये याद रखना आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग में यदि दो और दो से ज्यादा वेरिएबल होगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? ग्राफिकल मेथड। बस इतना याद रखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में दो और दो से ज्यादा वेरिएबल होगा तो अपने ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे बस। इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ऑन लाइन ऑफ बैलेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन जो निकालते हैं किस फॉर्मूला से निकालते हैं? टोटल टाइम को साइकिल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकल जाएगा। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन का फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम, बस और कुछ नहीं। विच ट्रेंड इन प्रोडक्शन and operation management, which trend in production and operation management very closely related to agile manufacture। agile manufacturing से क्या चीज क्लोजली रिलेटेड है? कौन सा ट्रेंड जो है agile मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? फ्लेक्सिबिलिटी याद रखिएगा बस। agile मैन्युफैक्चरिंग से क्या चीज बहुत क्लोज है? फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ नहीं बस। Which of the following is not an index of productivity? TQM. TQM is not an index of productivity. TQM एक index of productivity नहीं है। Which of the following is not an index of productivity? It's called TQM. आइए For a marketing manager, the sales forecast क्या है? Sales forecast मतलब क्या? कितना यूनिट हम फ्यूचर में बेचेंगे, बस कितना अमाउंट का यूनिट हम फ्यूचर में बेचेंगे, इसी को सेल्स फोरकास्ट बोलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, ठीक है, एस्टिमेट करेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ यूनिट सेल होगा स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड में। आगे देखिए, MTBF का फुल फॉर्म क्या होगा? मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी allow the company to, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अलाउ करता है कंपनी को क्या? गेन बायर लॉयलिटी टू इट्स ब्रांड। अपने जो आज कंपनी सक्सेसफुल जो है डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी यूज करता है, उससे क्या होता है कि बायर का जो लॉयलिटी रहता है जो ब्रांड के प्रति, कि ब्रांड बहुत अच्छा है, बायर का लॉयलिटी अचीव होता है। तो गेन बायर लॉयलिटी टू इट्स ब्रांड, गेन बायर लॉयलिटी टू इट्स ब्रांड, ठीक है। इनोवेशन स्ट्रेटेजी मतलब रेस्पॉन्डिंग टू एंटिसिपेट कस्टमर एंड मार्केटिंग डिमांड, ये पहले बता चुका हूं मैं। आगे देखिए, विच प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट सजेस्ट द यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस ए हाई वॉल्यूम ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स, माने हाई वॉल्यूम में भी गुड्स प्रोड्यूस होगा और हाई क्वालिटी का भी गुड्स प्रोड्यूस होगा। फिर से देखिए, विच प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट, कौन सा प्रोडक्शन या ऑपरेशन मैनेजमेंट सजेस्ट करता है चीज को कि मिनिमम रिसोर्सेस में माने हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा? तो लीन प्रोडक्शन इस कंसेप्ट को सजेस्ट करता है। कौन सा मैनेजमेंट इस कंसेप्ट को माने सजेस्ट करता है कि मिनिमम रिसोर्सेस में हम हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएंगे? तो लीन प्रोडक्शन बोलता है कि आप मिनिमम रिसोर्सेस में हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएंगे, याद रखिएगा। Which standard is associated with quality assurance in final inspection test? कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है क्वालिटी एश्योरेंस दिया जाएगा फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट में? ISO 9003, बस इतना ही याद रखना है। क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट इज ISO 9003, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, टू डिटरमाइन वेदर द प्लांट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इक्वल टू फैसिलिटी लोकेशन, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट का लोकेशन के बारे में बोल रहा है। जब भी डिटरमाइन करना पड़े कि प्लांट कहाँ लोकेट होगा, वो चीज फैसिलिटी लोकेशन पर डिपेंड है और कुछ नहीं है, माथा मत लगाइएगा। टू डिटरमाइन वेदर द प्लांट शुड बी लोकेटेड, कहां पर प्लांट लोकेट, कहां पर प्लांट हम बनाएंगे, प्लांट का लोकेशन क्या होगा? फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी। या देखिए, बोलना चाहता है कि हमको डिटरमाइन करना है कि प्लांट का लोकेशन कहां होगा जिसके कारण हम मेरा ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। तो प्लांट का लोकेशन के बारे में होता है, तो फैसिलिटी लोकेशन को बोल दीजिएगा और कुछ नहीं। विच मॉडल डील्स विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लाई ओरिजिन टू
डिमांड डेस्टिनेशन, मतलब मटेरियल जहां से सप्लाई होगा, सप्लाई मतलब जहां से डिमांड रेज होगा और सप्लाई रेज मैंने दिया जाएगा, मतलब सब चीज कवर होगा, जहां से रॉ मटेरियल हम प्रोक्यूर करेंगे और कहाँ रॉ मटेरियल बेचेंगे। तो विच मॉडल्स डील्स विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड फ्रॉम सप्लाई से लेके एंड से लेके पूरा स्टार्टिंग से प्रोक्यूरमेंट से लेके सप्लाई तक होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल लिख दीजिएगा और कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस इज, ठीक है, मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। बिना माने चीज को समझिए, चीज को समझिए, एकदम सिंपल सा चीज बोला है और कुछ नहीं बोला है। अरे देखिए क्या बोलता है कि टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, माने प्लांट का लाइफ भी बढ़ेगा और उसका परफॉर्मेंस में भी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विदाउट सैक्रिफाइंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब प्लांट का लाइफ भी बढ़ा देगा, उसका परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट नहीं आएगा। वही ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लांट का लाइफ भी बढ़ाएंगे, उसका परफॉर्मेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, परफॉर्मेंस वो वैसे ही करते रहेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज एज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज, यस ये सही है, इट इज ट्रू, यस। What are the ingredient of business process reengineering? हम ये बता चुके हैं, फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव माने डिजायर रिजल्ट या ड्रामेटिक रिजल्ट, मतलब फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव डिजायर रिजल्ट। A productivity index expressing the ratio between output and the input of the resources numerically, it is true, एकदम 100% सही है, yes। What is successful differentiation strategy? ये बता चुका हूं। सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी बोलता है कि गेन बायर लॉयलिटी टू इट्स ब्रांड, बायर का लॉयलिटी को हम अचीव करेंगे अपने ब्रांड के प्रति, इसी को बोलते हैं सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, मतलब बायर का लॉयलिटी को अचीव करना अपने ब्रांड के प्रति। कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली to ensure high quality of the production is known as inspections। मतलब समझे, कभी भी आप जाके प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग को चेकअप कर रहे हो, असेंबली को चेकअप कर रहे हो प्लांट में जाके, कि मेरे उसको क्यों चेकअप करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसका अच्छा रहे। प्रोडक्ट का क्वालिटी को चेक करने के लिए प्लांट में जाके कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है, तो नॉर्मली इसको बोलते हैं इंस्पेक्शंस। कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली टू इंश्योर high quality of the product is known as inspections। Which technique can be used for planning, management and control of project is network analysis को use किया जाता है। Which technique can be used for planning, management and control of the project is network analysis। आइए आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाली सुन लीजिए एक बार, आपको याद रहेगा, बस इतना ही करना है। Which department is responsible for availability of vital spare part needs an emergency like breakdown? कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है माने जो वाइटल स्पेयर पार्ट देने के लिए इमरजेंसी में, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस स्पेयर्स डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस स्पेयर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग वाइटल स्पेयर पार्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट जो स्पेयर पार्ट है इमरजेंसी के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट जो है आपको स्पेयर पार्ट देगा, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस स्पेयर्स। ठीक है, which of the following analysis product and business by market share and market growth? प्रोडक्ट एंड बिजनेस को एनालिसिस करेगा मार्केट शेयर के बेसिस में एंड मार्केट के ग्रोथ के बेसिस में, उसको बोलते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस प्रोडक्ट एंड बिजनेस को एनालिसिस करेगा मार्केट शेयर और मार्केट के ग्रोथ के बेसिस में। कौन सा एनालिसिस प्रोडक्ट और बिजनेस को एनालिसिस करता है मार्केट शेयर और मार्केट के ग्रोथ में, उसको बोलते हैं बीसीजी मैट्रिक्स काम करता है। टारगेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन स्टेटमेंट of organization. Is it correct? No, it is not correct. Target are from vision and mission statement दिया रहेगा organization का। Is it correct? No, it is not correct लीजिएगा। ठीक है, raw material source at a distance, is this an advantage for a company? आज कंपनी को रॉ मटेरियल दूर से मिल रहा है, तो उसको उससे क्या होगा, कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा लग रहा है, तो ये एडवांटेजेस तो है ही नहीं कंपनी के लिए। नो, इट इज
एन एक्ट ऑफ डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए कि लो मटेरियल को दूर से लाना पड़ रहा है। नेम वन डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक डिसएडवांटेज है कि साला बहुत एक्सपेंसिव है, इट इज एन एक्सपेंसिव, खर्चा बहुत लगता है इसमें। हायर कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। हाँ, इसका कैरियर हायर कैरियर अपॉर्चुनिटी है। डू यू एग्री? यस। This is the degree to which a firm own production system handle this entire supply chain, starting from the procurement of raw material to distribution of finished goods. इसको बोलते हैं vertical integration। चीज को समझे, vertical integration is the degree to which a firm own production system, माने vertical integrations में क्या होता है, फर्म का खुद का ही डिपार्टमेंट सारा सप्लाई चेन को, मतलब कहां से माल आएगा और कहां माल बेचेगा, सब चीज को कंट्रोल करेगा। याद रखिए, वर्टिकल इंटीग्रेशन इज द डिग्री टू विच ए फर्म ओन प्रोडक्शन सिस्टम, फर्म का खुद का प्रोडक्शन सिस्टम सब चीज को हैंडल करता है। किस चीज में? वर्टिकल इंटीग्रेशन में फर्म का ओन सिस्टम सारा चीज को कंट्रोल करता है कि माल कहां से लाना है, कहां कब बेचना है। And this method of analytical evaluation of job, different points are assigned to the different characteristic of doing job. Each weighted point, इसमें सबको weight दिया जाता है उसका परफॉर्मेंस के बेसिस में। तो in weighted point method of analytical evaluation of job, different points are assigned to the different characteristic of doing job. The product layout involves the arrangement of machine in one of line डिपेंडिंग अपॉन द डेज ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड है। याद रखिए, द प्रोडक्ट लेआउट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स इन वन लाइन डिपेंडिंग अपॉन द डेज ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज इन प्रोडक्ट मिक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, कहां यूज होता है? प्रोडक्ट मिक्स में, बट इसका इवेंट ओरिएंट टेक्निक है। ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज क्या? स्टाफ फंक्शन है। जट जेट एक ग्राफिकल इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। सीआरपी क्या है? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। सीआईएम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। एमटीबीएफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर है। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लोड ऑन हैंड एंड द कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर इज नोन एज लोडिंग। The study of relationship between the load on hand is known as loading. Simple सा बात है। And capacity of work center is known as, जो study है लोड के ऊपर, जो आपने पढ़ते हैं लोड के ऊपर जो रिलेशनशिप का स्टडी है उसको लोडिंग बोलते हैं। बस the study of relationship between the load on hand and the capacity of the work center is known as loading. Buffer stock is built to cater to fluctuating load। याद रखिए, buffer stock is built to cater fluctuating load। आगे इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है? ईएसटी माइनस ईएफटी। ईएसटी एलियस स्टार्ट टाइम, जल्दी से जल्दी जो टाइम चालू होगा और जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे, उसका जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। एएसआरएस मतलब ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। बीएएम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। एसपीटी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। एक्यूएल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। ये सब कुछ दो चार बार करा चुका हूं, सुनेंगे याद हो जाएगा। एमटीबीएफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर। In formulating the linear programming problem, the basic steps क्या है? is to set up some mathematical model। मैथमेटिकल मॉडल को पहले सेट किया जाता है। ठीक है। इन फॉर्मुलेटिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, द बेसिक स्टेप इज टू सेट अप सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एसपीएम क्या? स्पेशल पर्पस मशीन। ठीक है, इसको समझिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है वेयर एंड डेज आर द टू मेन कोच फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। मशीन को कब रिप्लेस किया जाता है? जब मशीन डैमेज हो जाता है या आउटडेटेड हो जाता है, तब आप लोग क्या करते हैं? मशीन को चेंज कर देते हैं। तो वेयर मतलब क्या होता है? डैमेज। एंड आउटडेटेड मतलब ऑब्सोलेंस। समझ में आया? तब वेयर एंड ऑब्सोलेंस आर द टू मेन कॉजेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। सिंपल सा चीज है। The following establishes time sequence of operation is known as scheduling। scheduling क्या करता है? establish करता है। time sequence of operation कौन बताता है? schedule करता है, scheduling बताता है। ठीक है।
Arrangement of machines depending on sequence of operation happen in कितना product layout में. Arrangement of machine depends on sequence of operation. Sequence of operation कहाँ होता है? Product layout में होता है. सीधा सा सिंपल चीजें याद रखिएगा. WEM क्या होता है? Vogel approximation method. Linear programming is a technique used for determining. Linear programming क्या चीज निकालता है? Product mix को determine करता है. तो linear programming is a technique used for determining product mix. आगे फुल फॉर्म याद रखिए. UNQ इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी. ABFS Alternative Basic Feasible Solutions. TCM Total Cost Management. MBO Management by Objective. SPM Special Purpose Machine. चीजों को दो चार बार सुनिएगा, देखिएगा, याद हो जाएगा फुल फॉर्म. One of the product एग्जाम्पल फॉर लाइन लेआउट. लाइन लेआउट का एक प्रोडक्ट एग्जाम्पल दीजिए सीमेंट. लाइन लेआउट का एग्जाम्पल क्या है? सीमेंट. बस इतना याद रखना. द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर इन्वॉल्व इन ईच ऑपरेशन. ईच लेबर को बुक करने के लिए कार्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं जॉब कार्ड. द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट. डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट लेबर को बुक करने के लिए, आप किसी लेबर को बुक कर रहे हो काम के लिए, तो उसके लिए वो क्या लेके आएगा? जॉब कार्ड उसको दिया जाएगा, वो लेके आएगा. सीधा सा बात. तो सिंपल सा आपको इतना याद रखना, लेबर को बुक करने के लिए जो कार्ड यूज होता है उसको बोलते हैं जॉब कार्ड. कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव थ्रू वैल्यू एनालिसिस. कॉस्ट रिडक्शन किसके थ्रू अचीव होता है? वैल्यू एनालिसिस के द्वारा. एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज प्रोडक्शन. क्या होता है? रॉ मटेरियल में हमको कुछ वैल्यू एडिशन करना है, तो किस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐड कर देंगे. एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज प्रोडक्शंस. आइए क्वेश्चन नंबर 95. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. ठीक है. This is a technique for determining the quantity and timing for the acquisition of dependent demand item need to satisfy master production schedule requirement. मतलब ऐसा क्या टेक्निक है जो डिटरमाइन करता है कि कितना क्वांटिटी चाहिए और हमको किस टाइम में चाहिए प्रोडक्शन के लिए. तो मतलब कितना क्वांटिटी चाहिए और कितना किस टाइम में चाहिए मेरा रॉ मटेरियल जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसलिए मतलब कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना क्वांटिटी में और किस टाइम में चाहिए. वो कौन सा टेक्नोलॉजी मेरा प्रोडक्शन के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं एमआरपी. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. मतलब कितना हमको मटेरियल चाहिएगा और कितना किस टाइम में चाहिएगा. हम कुछ माल प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए हमको कुछ मटेरियल चाहिए, तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए और किस टाइम में चाहिए, कौन सा टेक्नोलॉजी डिसाइड करता है? एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग टेक्नोलॉजी. बस एमआरपी याद रखिएगा. सिंपल सा चीज, आप खाली देख लीजिए आंसर को, आपको याद रहेगा. To evaluate the work done by the preventive maintenance, this is derived from the total time of stoppage of the machine for scheduled and unscheduled maintenance work is downtime. और कुछ नहीं. आगे देखिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार. सिंपल सा चीज है, याद रहेगा. To evaluate the work done by the preventive maintenance, this drive is used for total, मतलब टोटल स्टॉपेज ऑफ टाइम को कंसीडर करने के लिए कौन सा ड्राइव यूज करता है. मतलब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जब आप किसी एम्प्लॉय का वर्क इवेल्युएट कर रहे हो तो किस ड्राइव को यूज करते हैं? डाउन टाइम ड्राइव इज यूज. In linear programming, the word linear establish certain relationship among this different variables के बीच में linear programming में relationship establish होता है. तो in linear programming, the word linear establish, linear का मतलब होता है relationship between different variables. Linear मतलब relationship between different variables. FMS मतलब flexible manufacturing system. LOB मतलब line of balance. ठीक है. Issuing necessary order and taking necessary step to ensure that the time targets set in the schedule are effectively achieved is known as dispatching. ऑर्डर इश्यू करना और मेरा उस पे अचीवमेंट हो गया उस टारगेट का, चीज को समझिए क्या बोला, एकदम सिंपल सा. ठीक है. इश्यूइंग नेसेसरी ऑर्डर, मैंने नेसेसरी ऑर्डर इश्यू कर लिया और ये इंश्योर भी कर लिया है कि जो मेरा टाइम टारगेट था शेड्यूल के हिसाब से अचीव भी हो गया, तो उसको बोलते हैं डिस्पैचिंग. बस. MTM मेथड्स टाइम मेजरमेंट. VAM ये 5-6 बार करा चुका हूँ. वर्चुअल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स. The desired objective of production and operation management is optimal utilization of available resources.
मतलब ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या है, रिसोर्सेस मेरा ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन इज प्रोसेस लेआउट। मोस्ट सुटेबल लेआउट जॉब प्रोडक्शन के लिए जो सबसे अच्छा लेआउट है उसको बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। द टाइम होरिजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड ऑन क्या, पर्पस फॉर विच फोरकास्टिंग इज मेड। द टाइम होरिजन सिलेक्टेड, जो टाइम होरिजन सिलेक्ट हुआ है फोरकास्टिंग के लिए, क्या चीज पे डिपेंड है कि किस चीज के लिए फोरकास्टिंग किया जा रहा है। द टाइम होरिजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड ऑन पर्पस फॉर विच फोरकास्टिंग इज मेड। टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीक्यूसी टोटल क्वालिटी कंट्रोल। स्टेट which does not affect the product design reliability, प्रोडक्ट डिजाइन पे अफेक्ट नहीं करता है। स्टेट which does not affect the production design reliability। TFM DFM design for manufacturing। TPM total productive maintenance। linear programming is a technique used in product mix। being part of operation function, this involve the shipping of goods to warehouse or retail outlet और फाइनल कंज्यूमर। मतलब क्या होता है, बीइंग पार्ट ऑफ ऑपरेशन फंक्शन, किसके थ्रू प्रोडक्ट वेयरहाउस में जाता है, रिटेल आउटलेट के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन काम करता है, प्रोडक्ट को सब जगह भेजने का, डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा यार, बीइंग पार्ट ऑफ द ऑपरेशन फंक्शन, दिस इन्वॉल्व द शिपिंग ऑफ गुड्स टू वेयरहाउस इज डिस्ट्रीब्यूशन। टीपीएम क्या होगा, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इन एप्लीकेशन ऑफ क्विंग थ्योरी in maintenance, in application of Queen theory in maintenance, the machine breakdown are the days in the sequence, are arrival in the sequence, and they may have their own frequency distribution। simple सा चीजें याद रखिएगा। in application of the Queen theory in maintenance, the machine breakdown are the arrival in the queue, and they may have their own frequency distribution। the days is the sum of setup time and run time for a machine is operation time। the days is the sum of setup time and run time का sum क्या है, operation time। ठीक है। efficiency is the ratio of actual output of a process related to some standard output। efficiency is a ratio of actual out of a process related to some standards। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 122। फॉर एंटरप्रेन्योर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर एंटरप्रेन्योर विजन इज बिफोर द मिशन। आगे विजन करता है, क्या काम करना है उसका विजन करेगा, उसके बाद उस काम पे मिशन पे जाएगा। विजन इज बिफोर द मिशन, आगे विजन सेट होगा माइंड में, फिर काम किया जाएगा, फिर मिशन बनेगा। तो याद रखिए, फॉर एन एंटरप्रेन्योर विजन इज बिफोर द मिशन। ऑफेंसिव स्ट्रेटजी is a strategy for those company who are strong in the market but not for leader लोगों के लिए स्टडी नहीं है। यह स्ट्रेटजी, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी किसके लिए है, वह कंपनी के लिए जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। ये लीडर लोगों के लिए स्टडी नहीं है, बट नॉट फॉर लीडर। मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है उसी के लिए ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है। ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड एज ए कोर्स ऑफ एक्शन और चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव specify the resources required to achieve certain stated objective। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बोलता है कि वह एक्शन, वह कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए जिसमें हम अपना क्या क्या रिसोर्सेस हमको लगेगा मेरा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का सीधा सा मीनिंग है कि कोर्स ऑफ एक्शन, क्या एक्शन ले कि जो मेरे को रिसोर्सेज जो लगेगा मेरे को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। चीज को समझिए। ए कोर्स ऑफ एक्शन और चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव स्पेसिफाई द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू अचीव सर्टेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 125 में है, सिंपल सा चीज है। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस वार इन द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इंडिकेट दैट। क्या जो एग्जिस्टेंस है प्राइस वार का एयरलाइन इंडस्ट्री में, इंडिया में क्या चीज इंडिकेट करता है, द कॉम्पिटिटिव रिवेलरी इन द इंडस्ट्री इज सर्व। ठीक है, द कॉम्पिटिटिव रिवेलरी को इंडिकेट करता है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, रीडिजाइनिंग एंड रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस या ऑपरेशनल प्रोसेस। सेक्शन 127, द प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स comprising of strategic of market
penetrations, market development, product development and diversifications was first formulated by Ansoff. सीधा सा बात है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होता है उसको फॉर्मुलेट किया गया था एनसॉफ ने. तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है, प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स में क्या क्या चीज आ जाता है, मार्केट का पेनिट्रेशंस, मार्केट का डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सब चीज कवर है. तो सीधा याद रखना, प्रोडक्ट जो मार्केट मैट्रिक्स है उसको जो फॉर्मुलेटेड किया गया था एनसॉफ के द्वारा किया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एमसीकिन्स. एमसीकिन्सेस जो है 7S का कंसेप्ट देते हैं, उसमें सुपरविजन कवर नहीं है, याद रखिएगा. 7S क्या, हम आगे पढ़ाऊंगा. आगे देखिए क्वेश्चन 129. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या चीज स्ट्रेंथ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, रॉ मटेरियल सोर्सेस एट ए डिस्टेंस. जो रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है बहुत दूर से मिल रहा है, तो आने में मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो ये एक एडवांटेज नहीं है. क्या चीज का एडवांटेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रॉ मटेरियल सोर्सेस एट ए डिस्टेंस. दूर से मेरे को रॉ मटेरियल मिल रहा है. क्वेश्चन नंबर 130. SBU, strategic business unit structure does not experience one of the following as an advantage. High cost approach. High cost approach एक तो advantage नहीं है SBU का. Question number 131. Strategic analysis is concerned with starting the position of the organization in terms of mission, goal, corporate appraisal, positions of audit and gap analysis. Simple सा चीज. Question number 132. The managerial task of implementing, जो मैनेजरियल टास्क के इम्प्लीमेंट करने का स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का जो मैनेजरियल का टास्क है वो प्राइमरीली फॉल अपॉन द सोल्जर. वो किसका जिम्मेदारी है, जो मैनेजरियल टास्क के स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का वो किसका जिम्मेदारी का है, कुछ नहीं आएगा तो मैनेजर का जिम्मेदारी है, ऑल मैनेजर. आगे देखिए, ऑल मैनेजर ईच अटेंडिंग टू what needs to be done in their respective area of authority and responsibility. हर मैनेजर का जिम्मेदारी है और हर मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि किस को किस एरिया में काम करना है. बस सिंपल सा चीज है. क्वेश्चन 133. फॉर एन एक्टर इन बॉलीवुड हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वुड बी एन. देखिए, कोई एक्टर्स के लिए उसका परफॉर्मेंस, उसका जो परफॉर्मेंस है वही उसका एसेट है, तो उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को ही बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट. एक्टर का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को ही उसका स्ट्रैटेजिक एसेट बोला जाता है. ठीक है. एक क्वेश्चन मार्क इन BCG मैट्रिक्स इज एन इन्वेस्टमेंट व्हिच यील्ड लो करंट इनकम बट हैज ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. लो करंट इनकम है लेकिन ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा है. जो क्वेश्चन मार्क रहता है BCG मैट्रिक्स में इज एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सिंपल सा चीज है. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135. The strategy of the Tata Group in India could be viewed as a good example of. देखिए, टाटा ग्रुप का जो स्ट्रेटेजी है वो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन में आता है, याद देखिए, कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशंस. ठीक है, सिंपल सा चीज है. टाटा ग्रुप का जो स्ट्रेटेजी है एक अच्छा एग्जांपल है कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशंस का. ठीक है. द बेस्ट टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज whether actual organizational performance match or exceed the target split out in the strategic planning. यदि actual organization का performance जो टारगेट से ज्यादा हो जाएगा या इक्वल भी हो जाएगा तो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन मान लिया जाएगा. ठीक है, आगे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 137 में, यहाँ तो 137 होगा. द मेजोरिटी स्टेज ऑफ द PLCC इज मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएट विथ हाई एग्जिस्ट बैरियर. क्वेश्चन नंबर 137. इफ एन एयरलाइन कंपनी परचेज ए होटल, दिस वुड बी एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. यदि एयरलाइन इंडस्ट्री होटल खरीदती है वो एग्जांपल है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका सिस्टमेटिक रिस्क को कम कर देता है. द एग्जाम्पल ऑफ कोरस बाय टिस्को इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस.
द एग्जाम्पल ऑफ कोरस बाय टिस्को, जो कोरस ग्रुप ने टिस्को ने कोरस को खरीदा, तो क्या चीज का एग्जाम्पल है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 139, द इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो बाय टाटा मोटर्स कुड बी व्यू एज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। टाटा ग्रुप ने जो नैनो को लेके आया, जो कम प्राइस गाड़ी को लेके आया लाख रुपए के आसपास, उसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप का एग्जाम्पल है। Most Indian companies did not have a mission statement till recently because growth opinion were controlled by the government, क्योंकि growth opinion गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। outsourcing क्या? outsourcing is the purchase of value creating activity from external supplier। आप वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी बाहर से खरीद रहे हो, इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। देखिए, और एक क्वेश्चन नंबर 142, for case cow BCG matrix analysis following is correct, low market growth and high market shares। ठीक है, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 143 में आ जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 143 आगे जाइए। Question number 143. In the following is not a limitation of environmental analysis. It does not keep the firm strategic. Successful differential strategy allow the company to gain buyer loyalty to its brand। ये पढ़ा चुके हैं। Swift Desire model of Maruti Limited provide interesting example to fit in the BCG matrix as star। ठीक है। Portfolio management reduce systematic risk। Addition of broadband to the existing telephone service facility by BSNL is an example of concentric diversifications। Jio by Reliance Jio Infocom Limited provide interesting example to fit in the BCG matrix as star। Successful differential strategy allow the company to gain buyer loyalty to its brand। Board of Director has certain basic tasks as follow: to design the course of strategic opinion, options and appointment of top management। Board of Director has certain basic tasks। Board of Director generally appoint करता है top management को। SBU is defined as the division of an organization that enable manager to have better control over the resources। management लोगों को enable करता है कि आप resources पे अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, MC किंसेज का 7S फ्रेमवर्क कंसिस्ट में क्या क्या है? S फॉर स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटजी है, स्टाफ है, स्किल है, सिस्टम है, शेयर्ड वैल्यू एंड स्टाइल है। अब देखिए, OM और SM का मैंने अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन करा दिया है। इस वीडियो को 4-5 बार सुनेंगे तो इसका क्या आंसर होगा आपका माइंड में सेट हो जाएगा। बाकी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो कराऊंगा, उसको आप अच्छा से समझिएगा। इस वीडियो को 4-5 बार देख लीजिएगा, OM का माने क्या क्या आंसर होगा आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 153, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, बोलता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज। इनपुट से आउटपुट का कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट। सिंपल सा चीज है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। क्वेश्चन को खाली सुन लीजिए एक बार, याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांट लेआउट प्रिंसिपल। क्या चीज, कौन सा प्लांट लेआउट प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लेवल। कौन सा प्लांट लेआउट प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लेवल। नंबर ऑफ प्रोडक्शन वेराइटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चर इन मास प्रोडक्शंस। क्या होगा? फ्यू वेराइटी इन लार्ज वॉल्यूम। सिंपल सा चीज है। शेड्यूलिंग, सो शेड्यूलिंग क्या चीज बताता है? विच रिसोर्सेस शुड डू विच जॉब एंड व्हेन। कौन सा रिसोर्सेस कौन सा जॉब करेगा और कब करेगा, शेड्यूलिंग यही चीज बताता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज एसोसिएट विद द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट गाइडलाइंस। क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट गाइडलाइंस ISO 9004, ISO 9004। क्वेश्चन नंबर 158, in a network diagram the activity that must be completed prior to the start of an activity is called as predecessor activity। वह एक्टिविटी पहले से ही, the activity must be completed
प्रायर टू द स्टार्ट, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले वो एक्टिविटी खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रीडिसर एक्टिविटी। सिंपल सा चीज है। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिंपल सा चीज है, टू कीप द डाउन टाइम ऑफ द मशीन एट द मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 160, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट यूज इन प्रोग्राम कंट्रोल के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं? जैंट चार्ट। प्रोग्राम कंट्रोल के लिए जैंट चार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, द आर्ट ऑफ गोइंग टू द प्रोडक्शन शॉप टू नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एंड फीडबैक द इंफॉर्मेशन, माने प्रोडक्शन शॉप जाके क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसका फीडबैक देने को फॉलो अप बोलते हैं। फॉलो अप करते हैं ना, जाके प्रोडक्शन शॉप में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वही चीज है, फॉलो अप करना बोलते हैं उसको। Question number 162. With reference to the characteristic of a good product design, which one of the following is referred to the ease of manufacturing with minimum cost? Ease of manufacturing with minimum cost means होता है productivity, productability, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 में आ जाइए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। A given problem is solved by simulating the original data with random number generators. A given problem is solved by simulating the original data with random number generators. ये कंसेप्ट कौन लेके आया था? मोंटो कार्लो मेथड, याद रखिए मोंटो कार्लो मेथड में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। मैचिंग टेबल में क्वेश्चन आता है मैचिंग करने के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये भी मैचिंग में आता है, केजन लिखेगा। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड इवेंट्स पढ़ते ही नेटवर्क समझ में आ गया। नेटवर्क डायग्राम का कंसेप्ट है तो नेटवर्क एकदम लिख दीजिएगा नेटवर्क, ठीक है। फिर भी पढ़ लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी एंड इवेंट अरेंज इन ए लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर इज नेटवर्क। Which of the following statement can be closely related with the missions? Related है, it's include definition of product and service the organization provides, बस। Portfolio analysis is a term used for portfolio analysis, क्या बोलता है? To identify what strategy is need to be maintain a strong position or improve a weak one. कौन सा स्ट्रेटेजी के कारण हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट में बिलोंग कर पाएंगे या मेरा कमजोर पोजीशन जो है वो सुधर जाएगा पोर्टफोलियो का, वही चीज बताता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ मार्केटिंग? इस डिमिनाइज पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड एंड दस रिड्यूस द साइज ऑफ मार्केट। बहुत सिंपल सा है। Which one of the following is not the benefit of vision? का बेनिफिट नहीं है, फोरकास्ट शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, फोरकास्ट नहीं करता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग, विजन है, याद रखिए विजन। Which one of the following is not the benefit? विजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट में फोरकास्ट करता है, शॉर्ट टर्म में नहीं, तो इस फोरकास्ट शॉर्ट टर्म थिंकिंग ये एडवांटेज नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170, ध्यान से खाली सुन लीजिए सबको। The competitive position of a company SBU or product line cannot be classified as one of the following: volatile, ठीक है। The best test of a successful strategy implementation is, successful strategy implementation कब होगा? When actual organization performance match or exceed the target स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। या देखिए जब एक्चुअल परफॉर्मेंस टारगेट परफॉर्मेंस जितना हो गया या उससे ज्यादा होने से द बेस्ट टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन मान लिया जाता है। एक्चुअल टारगेट के जितना हो गया उससे ज्यादा होना चाहिए। इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन इज हायर। सिंपल सा चीज है, पहले भी बता चुके हैं। द आर्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट इज नोन एज फोरकास्टिंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट यूज इन प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं? जैंट चार्ट, कितना बार बता चुके हैं। कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव थ्रू वैल्यू एनालिसिस। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट मिक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या निकाला जाता है? प्रोडक्ट मिक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट मिक्स। 3 बार क्यों कराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल स्टैंडर्ड टाइम, टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम होल इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन
whole into 100 is known as line efficiency. Arrangement of machine depending on sequence of operation happen in product layout. Line of best fit is another name of list method of least square. याद देखिए line of best fit कौन सा मेथड का नाम है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 180. इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट वन हैज टू शो एवरी वर्क सेंटर एंड द ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर. हर वर्क सेंटर को शो करेगा और वहां पर क्या काम हो रहा है वो बताएगा इन रूट शीट में. ठीक है. कंप्यूटर आर यूज इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया. लोडिंग, शेड्यूलिंग, असाइनमेंट वर्क, ये सब में कंप्यूटर यूज होता है. सिंपल सा चीज है. ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी इज ए स्ट्रेटेजी फॉर दोज कंपनी हु आर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट. वह कंपनी जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग है बट नॉट लीडर. वह कंपनी जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग है बट लीडर नहीं है एंड माइट कैप्चर ए मार्केट शेयर फ्रॉम द लीडर. Strategic analysis is concerned with starting the position of the organization in terms of mission, goal, corporate appraisal, position audit and gap analysis. बहुत सिंपल सा चीज है. Intensity of competitions is in low return industry high. ठीक है. Intensity of competition is in low return industry क्या बोलते हैं? होगा high. ठीक है. चीज को समझिए. बहुत सिंपल सा चीज है. देखिए क्या बोलना चाह रहा है. देखिए क्या बोलना चाहता है चीज को समझिए. क्वेश्चन में बोलना है इंटेंसिटी क्या होगा कंपटीशन का इन लो रिटर्न इंडस्ट्री में. लो रिटर्न इंडस्ट्री में कंपटीशन का इंटेंसिटी हाई होता है. लो रिटर्न इंडस्ट्री में कंपटीशन का इंटेंसिटी हाई होता है. बस. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल जब आप बनाना चालू करते हो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? मार्केट को आप रिसर्च करोगे क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या चीज चाहिए, सब चीज प्रोडक्शन के बारे में. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल का क्या होगा? मार्केट रिसर्च. Which of the following process type is used when a very high standardized product is desired in high volume? Continuous process. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 187 है. ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर 187 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान से देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 187. Which of the following aims at finding the best and most effective way of using the available resources, मेन मटेरियल, मनी एंड मशीनरी. विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्ट्रेटजी जो बताता है, कौन सा स्टडी बताता है कि आप रिसोर्सेस को बेस्ट यूज कर सकते हैं. रिसोर्सेस मतलब मेन मटेरियल, मनी एंड मशीनरी. वर्क स्टडी. Which of the following aims at finding the best and most efficient way of using the available resources? कौन सा स्टडी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि मेन मटेरियल, मनी और मशीन को बेस्ट यूज किया जाए? वर्क स्टडी. ठीक है. जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन इज स्मॉल. याद रखिए जो साइज है ऑर्डर का फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन में छोटा होता है. जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर का साइज generally the size of the order for production in job production is small. Which of the following statement is not correct? Slack can be calculated by adding EFT and LFT of any job. EFT and LFT को जोड़ के slack निकाला जाता है. गलत बोला जा रहा है. ठीक है. Which of the following is not an advantage of preventive maintenance? Increase breakdown and downtime. Increase breakdowns and downtime. Which of the following establish time sequence of operation? Scheduling. MRP stand for material requirement planning. इतना क्वेश्चन करा लिया एकदम 100%. आपका 40 से ज्यादा क्वेश्चन फंसेगा. थैंक यू.